Hi, welcome to YP Education Trick Chain. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का सिलेबस आपको कराया जा रहा है। दोनों बोर्डों का जो सिलेबस है बेटे वो सेम है, आपका कोई भी चेंजेस नहीं है। तो चाहे तो आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं या आप यूपी बोर्ड से हैं, दोनों बोर्ड तो किसी भी बोर्ड से हैं, दोनों बोर्डों में से बेटे आप मेरे चैनल पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर, क्लास 11 एजी एग्रोनॉमी, चैप्टर है हमारा 9 और पढ़ेंगे हम इसमें चने की खेती, चना की खेती। तो बेटे आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो हम बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो की लिंक को बेटे एक बार अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि हर स्टूडेंट घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए बेटे चलते हैं, करते हैं वीडियो की स्टार्ट। देखो बेटे, सबसे पहले हम बात करेंगे चने की खेती। हम पढ़ रहे हैं तो चना के जो बॉटनिकल नेम है उसका क्या नाम है। देखो, वनस्पतिक नाम किसका पूछा जा सकता है आपसे, चने का बॉटनिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटे चने का जो बॉटनिकल नेम है वो है साइसर एराइटिनम। क्या है बेटा? साइसर एराइटिनम। अगर फैमिली पूछी जाए, आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कुल क्या है, चने का कुल क्या है, तो किस कुल में रखा गया है चने के पौधे को, वो है लेगुमिनेसी। कौन सा है बेटा? लेगुमिनेसी। अगर आप लेगुमिनेसी की जगह फेबेसी भी लिख दोगे ना तो भी आपका सही हो जाएगा। जितनी दलहने वाली फसलें हैं वो सब लेगुमिनेसी की ही हैं, जितनी दालें वाली फसलें हैं वो सब कैसी हैं? लेगुमिनेसी के अंतर्गत ही आएंगी। तो आप चाहे तो लेगुमिनेसी लिख देना या फेबेसी लिख देना, आपका सही हो जाएगा। चने का वनस्पति नाम आपको ध्यान रखना है साइसर एराइटिनम। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल और उत्पादन केंद्र की। तो बेटे क्षेत्रफल और उत्पादन केंद्र को आप समझिए। देखो, भारत में 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में, पूरे भारत की बात करें तो कितना? 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में विश्व का, पूरे विश्व का 67% चना पैदा होता है। किसके अंदर? इंडिया के अंदर। अगर हम पूरी विश्व की बात करें तो केवल और केवल 67% चना होता है कहाँ पे? इंडिया में, यानी अपने भारत में उगाया जाता है। और शेष 100 में से जो आपका बचा वो कहाँ पे? वो आपका अदर देशेस में, ठीक है, जो और देश है उनके अंदर। तो आपको ये पॉइंट पता लग गया कि भारत में 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में विश्व का 67% चना पैदा होता है। अब आगे समझिए, अब समझिए उत्तर प्रदेश में। तो बेटे देखिए, उत्तर प्रदेश में भारत में अन्य सब राज्यों की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल में चने की खेती होती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें और उत्तर प्रदेश की तुलना अन्य राज्यों से करें, उत्तर प्रदेश की तुलना अन्य राज्यों से करें तो अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में चने की खेती की जाती है। ये देखिए, अपेक्षाकृत क्षेत्रफल में चने की खेती की जाती है। अधिक क्षेत्रफल में चने की खेती की जाती है। अगर आप यूपी की तुलना अदर स्टेट से कर रहे हो, ठीक है, अदर राज्य से, जैसे बिहार है, झारखंड है, और भी किसी भी 29 राज्यों में किसी से भी तुलना कर रहे हो आप अकेले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश बेटे सब पर भारी है। सबसे ज्यादा खेती होती है चना के मामले में अदर राज्यों में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यह समस्त भारत में चने की उपज तथा क्षेत्रफल में 26%, कितना? 26% का भागीदार है। आगे समझो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान अधिक क्षेत्रफल में चना उगाने वाले मुख्य राज्य हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका कौन सा है? राज्यों की बात कर रहे हैं बेटे,
सबसे पहले स्थान पे क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्य में सबसे ज्यादा चना की खेती की जाती है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये क्षेत्र आते हैं चना के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है भाई, चना का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहाँ पे होता है। विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहले भारत में होता है। कितने, 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है। और कितने परसेंट होता है, तो बेटे 67% होता है। अगर हम आएंगे अपने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम तो यूपी बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो चना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है इन राज्यों की, अदरवाइज और भी राज्यों की अपेक्षा, आज राज्यों की तुलना में। तो बेटे वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है उत्तर प्रदेश में चना उत्पादन के उपयुक्त क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चना उत्पादन के उपयुक्त क्षेत्रफल। तो समझो, देखो चने की दृष्टि से, चने के क्षेत्रफल की दृष्टि से झांसी का पहला स्थान है। किसका पहला स्थान है, झांसी का। यहाँ पे समझो उत्तर प्रदेश की अब बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर जिले की बात होगी। ठीक है, और मंडल की तो बात हो गई, और मंडल की बात अब भी होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल की बात होगी कि किस किस मंडल में चना सबसे अधिक पाया जाता है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश के जिलों की बात होगी। तो आपने समझा कि उत्तर प्रदेश में चना उत्पादन के उपयुक्त क्षेत्रफल, ये आपकी हेडिंग रहेगी। चने के क्षेत्रफल की दृष्टि से झांसी का जो स्थान है वो पहला स्थान है चने उगाने के लिए। इसके बाद क्रमशः देखिए इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम बदल दिया, अब हो गया है प्रयागराज। रुहेलखंड और आगरा मंडलों का नंबर आता है। ठीक है, मंडल की बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर तो झांसी का पहला स्थान है। इसके बाद इलाहाबाद, रुहेलखंड और आगरा। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, आगे देखिए। अब हम हमारे प्रदेश के जिले आएंगे। जिले में क्या होगा, देखो हमारे प्रदेश में बांदा जिला, कौन सा जिला, बांदा जिला। बांदा जिले में चने की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। इसके बाद हमीरपुर, जालौन और झांसी का नंबर आता है। अधिक क्षेत्रफल में चना उगाने वाले अन्य जिले क्रमशः इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, फतेहगढ़, बाराबंकी और फतेहपुर, सीतापुर और हरदोई। तो ये थे देखिए उत्तर प्रदेश की बात आपसे हो गई। ये थे बेसिक नॉलेज। अब बेटे चलते हैं आगे, हम किस प्रकार से करेंगे चने की खेती के लिए। तो वीडियो की लिंक को अभी तक आपने शेयर नहीं करा, एक बार वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बेटे चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हमें चने की खेती करनी होगी, इसको समझेंगे। चलिए बेटे समझिए आगे। देखिए खेत की तैयारी। बेटे चने की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, खेत को अपने तैयार करना होगा। खेत को किस प्रकार से तैयार करते हो, वही आपका क्रम रहेगा। 2 से 3 बार आप खेत को जुताई करके खेत को तैयार कर सकते हो। 2 से 3 जुताइयां आप करिए अपने खेत की, हैरो या आपको पता ही है किससे करते हैं, क्योंकि काफी हमने खेती पढ़ ली, अब ज्यादा हमें डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं रह गई, इसलिए हमने देख ली डायरेक्टली लिख दिया कि 2 से 3 बार खेत की जुताई करके खेत को तैयार करना है। नेक्स्ट जब हमारा खेत तैयार हो जाएगा तो हमें उन्नत जातियों का पता करना होगा कि कौन कौन सी अच्छी अच्छी जातियां हैं, कौन कौन सी उन्नत जातियां हैं, जिससे कि हमारी जो खेत की पैदावार है वो अच्छी हो। तो देखो सूर्या चने की है। इसके बाद एक सद्भावना है, सद्भावना भी चने की उन्नत जाति है। उकटा अपरोधी के 468, 850, बल्लभ कल्चर चना 5, सी 235, पंत जी 114। इसके बाद देखिए काबुली चना की कुछ जातियां हैं। काबुली चना की कौन कौन सी जातियां हैं, कार्ड 2, K4, K5, प्रगति एल 550। ये बेटे हमने कुछ जातियां, उन्नत जातियों का पता कर लिया। अब देखो चने की खेती करने के लिए सबसे पहले हमने खेत को तैयार करा। जब हमने खेत को तैयार करा फिर इसके बाद उन्नत जातियों का भी पता लगा लिया। जब हमने बेटे अब उन्नत जातियों का पता लगा लिया तो अब हमें क्या करना होगा, हमें खाद और उर्वरक प्लस बीज की मात्रा भी पता करनी होगी। तो बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। बेटे आगे समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है खाद तथा उर्वरक। खाद और उर्वरक
किस हिसाब से खाद और उर्वरक आपको चने की खेती में देनी है? तो बेटे देखिए 15 से 20 किलोग्राम आपको देना है नाइट्रोजन। कितना? 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन। इसके बाद 45 से 50 किलोग्राम आपको देना है फास्फोरस। कितने एरिया के अंदर? प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है, प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 से 50 किलोग्राम फास्फोरस। ये तो हो गई बेटे खाद एवं उर्वरक की बात। जब हमने खाद एवं उर्वरक का पता कर लिया तो अब हमें पता करना होगा बीज की मात्रा का, कितना कितना बीज पड़ेगा। तो देखो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज डालना है। किसका? चने का। 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगर बड़े दाने वाली जाति है, देखो बड़े दाने वाली जाति, तो कितना डालना है? तो डालना है आपको देखो 850। जब बेटे बीज की मात्रा की बात कर रहे हैं, जब देखिए बड़े दाने वाली जाति हो, जैसे K850 तथा काबुली चना, कौन सा? काबुली चना हो या K850, ये जाति है चने की, बड़ा दाना होता है इन दोनों का, तब आप कितनी खाद की मात्रा लगाओगे बेटे? 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको लगा देनी है। तो आपने क्या सीखा? आपने खाद एवं उर्वरक को समझा। खाद एवं उर्वरक आपको कितना लगाना है? 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन लगानी है, 45 से 50 किलोग्राम फास्फोरस लगानी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अब बीज की मात्रा में आपने क्या समझा? बीज की मात्रा देखिए 75 से 80 किलोग्राम, 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगानी है। अगर दाना बड़ा है चने का, तो जब दाना बड़ा है, बड़े दाने वाली जाती है, जैसे K850 तथा काबुली चना, तो आप 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज डालोगे। अब बेटे बीजों उपचार, किस प्रकार से बीजों का आपको क्या करना है? एक प्रकार से शोधित करना है, बीजों उपचार करना है। बीजों का क्या करना है? उपचार करना है। तो देखो बोने से पूर्व, कब? बीज को बोने से पूर्व कितना? बीजों को बोने से पूर्व बीज को कितने में? 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बोवेस्टेन या सेरेसान से आपको क्या करना है? शुद्ध करना है, शोधित करना है। समझ गए बीजोपचार? बोने से पूर्व यानी बोने से पहले आपको चने को बीज को बोने से पहले क्या करना है? 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बोवेस्टेन या सेरेसॉन से शोधित करना है। तो इस प्रकार से खाद एवं उर्वरक भी समझ लिया, बीज की मात्रा भी समझ ली और बीजोपचार भी हमने समझ लिया। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारी न्यू हेडिंग क्या है। चलिए बेटे आगे समझिए। अगली हेडिंग है देखिए बोने का समय। अब हमें आपको बेटे बोने का समय पता होना चाहिए, किस समय चने को बोया जाता है। तो जो बोने का समय है देखिए 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का समय है। 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आप चने को बोते हो, तो ये बोने का उचित समय है, बिल्कुल उचित समय। कब? 15 से अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक बोने का समय है। चना आप 15 से 30 अक्टूबर तक आराम से बो सकते हो, बढ़िया समय है। नेक्स्ट है देखिए बुवाई का ढंग। आप चाहे तो इसे बुवाई का ढंग लिखिए हेडिंग, चाहे लिखिए बुवाई का तरीका। चाहे बुवाई का तरीका हेडिंग डाल सकते हो, चाहे बुवाई का ढंग आप हेडिंग डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी। तरीका और ढंग बात एक ही है। देखो किस तरीके से आप बोते हो चने के लिए, बोना है खेत में, तो बुवाई हल्के पीछे कूड़ में। कब? बुवाई हल्के पीछे कूड़ में 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर। कब? 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर करें। बुवाई आपको कैसे करनी है बेटे? हल्के पीछे। जिस हल से आप खेत को क्या करते हो? खेत को जोतते हो। जिस हल से आप खेत को जोतोगे, तो जो हल से जोतोगे तो एक कूड़ बनता हुआ चलेगा। इस प्रकार से एक कूड़ बनता हुआ चलेगा, तो इस कूड़ में आपको बोने हैं। इस कूड़ के अंदर कितनी गहराई? 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर लगभग। अब सिंचित दशा में पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें। सिंचित दशा में आपको पता है जहां पे सिंचाई करने की पूर्ण व्यवस्था है, सिंचित दशा में पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर। कितनी? 45 सेंटीमीटर। अब जब कंडीशन कैसी हो? असंचित दशा हो, जहां पे सिंचाई के साधन उपलब्ध ना हो, सिर्फ और सिर्फ वर्षा पे डिपेंड हो, तो उस कंडीशन में देखिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। कितनी? 30 सेंटीमीटर। ये तो थी बुवाई का ढंग,
किस तरीके से बुवाई करनी चाहिए चने की। अब है निराई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण। तो किस प्रकार से हमें चने की खेती में निराई गुड़ाई करनी चाहिए और खरपतवार से किस प्रकार कंट्रोल करनी चाहिए अपनी फसल को। तो समझो, हेडिंग हमारी पड़ी है निराई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण। तो आपको करना क्या है, देखो बुवाई के समय 25 से 30 दिन बाद, कब, जब आपके लगभग 25 से 30 दिन हो जाएं चने की फसल को बोने के बाद की बात है, बुवाई के 25 से 30 दिन लगभग हो जाए तो आपको क्या करना है, एक निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। एक निराई गुड़ाई करोगे कब, 25 से 30 दिन के बाद। फिर क्या करना है, देखो बेसालिन 1 केजी को 1000 लीटर पानी में कितने में मिलाना है, बेसालिन का 1 केजी का पैकेट लेना है और 1000 लीटर पानी में मिलाकर आखिरी जुताई करते समय, कब, आखिरी जुताई करते समय भूमि में मिलाने से जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाएंगे। तो बेटे आपको बताना चाहूंगा, आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो मेरे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो मिल जाएंगी और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो नोट्स लेने के बाद आप घर पे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो बेटे नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस पे व्हाट्सअप नंबर है, आप आराम से संपर्क कर सकते हो और आपकी ज़रूरत की जो भी सब्जेक्ट में, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको ज़रूरत है मेरी, तो आप मदद ले सकते हैं। ठीक है, चैप्टर बाई चैप्टर नोट्स अभी आपको मिल जाएंगे और चैप्टर बाई चैप्टर आपको वीडियोज भी मिल जाएंगे। आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी मेरे चैनल से जुड़ने के बाद। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं निराई गुड़ाई खरपतवार को कंट्रोल कर लिया। तो बेटे हमारी देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी। अगली हेडिंग समझिए, अगली हेडिंग हमारी है वो है सिंचाई। देखिए सिंचाई किस प्रकार से करोगे अपने चने के खेत में, चने की फसल के लिए सिंचाई किस प्रकार से करनी है समझो। देखो जाड़ों में महावट हो जाने पर, कब, जाड़ों के दिनों में महावट हो जाने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फूल आने के पूर्व, फूल आने से पहले सिंचाई आवश्यक होती है। बाद की सिंचाई फली लगने पर कर सकते हैं। बाद में भी आप एक सिंचाई कर सकते हैं, कब, फली लगने पर। और जब फूल आने वाला हो तो फूल आने से पहले पहले आपको एक सिंचाई अवश्य करनी होती है। तो ये तो हो गई सिंचाई। अब बात करेंगे हम रोग की, कि भाई रोगों से किस प्रकार से निपटा जा सकता है। अगर आप चने की फसल को बो रहे हो अपने खेत के अंदर, तो रोगों को आप किस प्रकार से कंट्रोल करोगे, किस प्रकार से रोक सकते हो। देखो एक तो लगता है इसमें उकटा रोग और दूसरा लगता है अगमारी या झुलसा। 3 रोग देखे हैं आपने, उकटा, अंगमारी या झुलसा रोग से हानि होती है। तो देखो उकटा से निपटने के लिए तो आपके पास है, उकटा से निपटने के लिए उकटा के लिए उकटा रोधी जाति को बोए। उकटा रोधी जाति है, आपने पढ़ी है, अभी समझी भी है। उकटा रोधी प्रजाति भी आपने पढ़ी है। तो उसी प्रजाति को लगाना है, उसी प्रजाति को बोना है अपने खेत के अंदर, जिससे भी उकटा रोग से निपटा जा सके। देखो अगर फिर भी उकटा रोग लगता है, उकटा रोग लगने पर आपको क्या करना है, देखो स्यूडोमोनास, क्या लिखा है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की 3 ग्राम, कितनी बेटे, 3 ग्राम, तथा कार्बानडाजिम, क्या लिखा है, कार्बानडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। उकटा के लिए है। आपने क्या समझा भाई, पहली बात तो अगर आप उकटा रोग लग रहा है तो उकटा रोग से निपटने के लिए अपने खेत के अंदर आप उकटा रोधी चने की प्रजाति को आप बो सकते हो। फिर भी देखो अगर भाई इस जाति में देखिए खेत के अंदर फिर भी उकटा रोग लग जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है, देखिए स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस की 3 ग्राम, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की कितनी, 3 ग्राम, तथा कार्बानडाजिम की कितनी, 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, इससे निजात मिल जाएगी। अब है देखिए झुलसा के लिए, झुलसा रोग के लिए आपको क्या करना है, झुलसा के लिए देखिए एंडोफिल M45, क्या दिया है, एंडोफिल M45
0.25% घोल का छिड़काव करना है। इस प्रकार से देखिए हमने बेटे सिंचाई को भी समझा और रोग को भी समझ लिया। तो बेटे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि बेटे घर बैठे अच्छे से तैयारी हर स्टूडेंट कर सके। तो जो अगली हेडिंग हमारी आएगी वो आएगी कीट नियंत्रण और उपज। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे अगली जो हमारी हेडिंग है वो है कीट नियंत्रण। तो चने की फसल में बेटे किस प्रकार से हमें कीटों को कंट्रोल करना है, कीटों से निजात पानी है, कीटों का कंट्रोल करना है। तो समझो, देखो कह रहा है चने का कटुआ चना फली भेदक के नियंत्रण के लिए, चने का कटुआ चना फली भेदक के नियंत्रण के लिए कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लगाना है एंडोसल्फान 35 EC। क्या करना है, एंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितने में, 1000 लीटर में आपको घोल बनाना है पानी में, 1000 लीटर पानी में मिलाकर क्या करना है, छिड़काव करना है। इससे हम कीटों से निजात पा सकते हैं। इसके बाद है उपज। जब हमने सब काम कर लिए तो देखिए हमें उपज कितनी प्राप्त होगी। तो उपज देखिए उन्नत किस्मों की उपज के लिए बात करें तो उन्नत किस्मों की उपज है 25 से 30 कुंटल। उन्नत किस्मों की उपज है वो कितनी है, 35 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकलेगी। नेक्स्ट है काबुली चना। तो बेटे काबुली चना की बात करें तो 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो इस प्रकार से बेटे हमने चने की खेती को कवर कर लिया। अब इस चने की खेती से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर का क्वेश्चन आता है, या कहो आप तो 1 नंबर का या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अब हम आगे उन पर चर्चा करेंगे। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को जिन स्टूडेंटों ने लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। बेटे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राधे किस फसल की प्रजाति है। आपसे पूछा जा रहा है राधे किस फसल की प्रजाति है। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राधे किस फसल की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चने की दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। चने की दाल में प्रोटीन की मात्रा कितने होती है, या लिख सकते हो कितने प्रतिशत होती है, कितने प्रतिशत, आगे लिख दे रहा हूं, चलिए पूरी बात, कितने प्रतिशत होती है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस जिले में चना की सर्वाधिक खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की बात हो रही है, किस जिले में चना की सर्वाधिक खेती की जाती है, जल्दी से कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है चने का गेरुए रोग किसके द्वारा होता है। चने का गेरुए रोग किसके द्वारा होता है, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस मंडल में चने की सर्वाधिक खेती होती है। तो पांचों क्वेश्चन के जल्दी से कमेंट करिए और आंसर दीजिए, इनके करेक्ट आंसर क्या होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंटों ने इस टॉपिक्स को समझा वो स्टूडेंट इन पांचों क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। जल्दी से बेटे कमेंट करिए इन पांचों क्वेश्चनों के करेक्ट आंसर क्या होंगे। आपको बताना चाहूँगा मेरे चैनल पे यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड, चाहे आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं। क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो सभी सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। और PDF नोट्स लेने के लिए देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बेटे चलिए अब मेरे आंसर से अपना आंसर मिलान करिए। कह रहा है राधे किस फसल की प्रजाति है। तो बेटा हमने जब चना पढ़ा है तो जाहिर सी बात है आपसे चना का ही क्वेश्चन हमने पूछा होगा। अगला है चने की दाल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो सभी स्टूडेंटों के लिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 21%। अभी देखूंगा किसका किसका कमेंट आया, किसने सही जवाब दिया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस जिले में चना की सर्वाधिक खेती होती है। यहाँ जिले की बात कर रहा है तो जिला कौन सा है। चलिए बेटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमीरपुर। कौन सा जिला है बेटा, हमीरपुर। हमीरपुर जिले के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चना की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है चने का गेरुए रोग किसके द्वारा होता है। तो चने का जो गेरुए रोग है वो किसके द्वारा होता है। तो बेटा ये है फफूंदी जनित रोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इधर लिख दे रहा हूं बेटा, ये है फफूंद जनित रोग।
फफूंद जनित रोग। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में चने की सर्वाधिक खेती की जाती है। अब कर रहा है यहाँ पे मंडल की बात। क्या कर रहा है बेटे, मंडल की बात। ये क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में चने की सर्वाधिक खेती होती है। तो बेटे इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाएगा हमारा झांसी मंडल, झांसी मंडल। तो बेटे देखिए इस क्वेश्चन के साथ बेटा हमारा जो चैप्टर्स है, जो चने की खेती है, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई। तो बेटे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।